कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ जोएल। तो मैं आपको ये वीडियो में वू कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वू कॉमर्स एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको डैशबोर्ड एरिया में आना पड़ेगा, आपके एडमिन में। तो आपको है ना आपका वेबसाइट का यूआरएल डाल के wp एडमिन करके डालना पड़ेगा। तो ये प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस प्लगइन्स में आके ऐड न्यू करते हैं और इधर है ना वू कॉमर्स टाइप कर दे, WOOCOMMERC। तो इसको है ना सर्च मार दे तो आपको ये वाला जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये प्लगइन बहुत यूज़फुल है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको इधर वू कॉमर्स दिखेगा। ठीक है। ये मेरा प्लगइन्स का सेक्शन है। ये प्लगइन्स में आके आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो इसको ना एक्टिवेट कर दीजिए। जो है ना अभी जो भी बता रहे हैं उसमें ये पिंक वाले के ऊपर क्लिक करने का। सब में कंटिन्यू कंटिन्यू करने का, क्योंकि सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इंस्टॉल हो गए फिर। तो इधर आपका लोकेशन डालने का, मेरा इंडिया है। फिर करेंसी पोजीशन और ये बहुत सारे दूसरे सेटिंग्स है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। इसमें आप शिपिंग कॉस्ट ऐड करना चाहेंगे तो इधर येस करना है, नहीं तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं शिपिंग कॉस्ट ऐड करता हूँ। डोमेस्टिक के लिए मैं कुछ 100 रुपया रखने वाला हूँ। आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये करेंसी अलग रहेगा। ठीक है। आई विल बी चार्जिंग सेल्स टैक्स। अगर आपको टैक्स इंक्लूड करने का है आपके प्रोडक्ट्स में तो ऐसा करना पड़ेगा, चेक मार्क। अभी आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का ऑप्शन है इधर। तो आपको कैसा प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस एंटर करने के लिए करने का है वैसा उसके हिसाब से कीजिए। तो मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंटर करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी पेमेंट्स, अभी इधर है ना आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी ऐसा बहुत सारे आते हैं पेमेंट गेटवे, जैसे कि सीसी एवेन्यू, इंस्टा मोजो और डायरेक्ट पे करके और पेयू मनी करके इंडियन पेमेंट गेटवेज बहुत सारे हैं। तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट गेटवेज। आप कैश ऑन डिलीवरी एनेबल करने के लिए ये वाला चेक कीजिए और फिर है ना कंटिन्यू कीजिए। आपको चेक पेमेंट भी एनेबल करने का तो ये क्लिक कीजिए, और बैंक वायर पेमेंट भी करने का, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, तो ये वाला भी कीजिए। अभी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है। अभी है ना आपको ये फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने के बारे में बता रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं ये प्रोडक्ट का नाम मैं कुछ टेस्ट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। इधर आपको बहुत सारे सजेशन मिलेगी, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो इधर है ना आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। ठीक है। ये इधर है ना आप SKU कोड डाल सकते हैं या रेफरेंस कोड। तो मैं टेस्ट भी डाला है, रेगुलर प्राइस 10, सेल्स प्राइस 10। सेल प्राइस मतलब क्या है कि उसका जो अगर डिस्काउंट कुछ रहेगा तो कितना में बेचेगा, तो उसको कम में डालना पड़ेगा। तो ये 8 में डाल दो। ठीक है।
ये आप और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ये ना छोटा डिस्क्रिप्शन है और ये जो डिस्क्रिप्शन देख रहे थे वो लंबा है। आप प्रोडक्ट का इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो चूज कर सकते हैं फाइल। तो मैं क्या टेस्ट इमेज डालने वाला हूँ। इमेज अपलोड हो रही है अभी। अभी मैंने उसको ऐड टू गैलरी किया, तो अभी ये प्रोडक्ट का ये वाला इमेज हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ये इसको पब्लिश करके देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं प्रीव्यू करके। तो इस तरह हमें ये प्रोडक्ट का पेज दिखेगा। ठीक है, आप अगर मल्टीपल इमेजेस डालेंगे ना तो इधर इधर ऐड हो जाएगा। यह भी आप जो देख रहे हैं ये प्रोडक्ट का पेज है। अभी हम लोग और सेटिंग्स देखते हैं वू कॉमर्स का क्या क्या है। तो वू कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग। तो सेलिंग किसको करने का है, तो सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज को कर सकते हैं या सब कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इधर से सिर्फ इंडिया डाल सकते हैं या आप मल्टीपल सेटिंग्स डाल सकते हैं जो जो कंट्रीज को सेंड करने का है आपको प्रोडक्ट्स सेल। ठीक है, आपको अभी है ना करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इंडिया को सेल करने वाला है तो इंडिया को रुपीस चलने वाला है। ठीक है, तो मैं रुपी RUP, तो आपको दिख रहा है कि ये रुपीस का दिख रहा है इधर, तो मैं इंडियन रुपीस को सिलेक्ट करके करेंसी पोजीशन, आपको ये रुपये का सिंबल राइट में दिखाने का है लेफ्ट में दिखाने है उसके बारे में, तो मैं एज इट इज़ रहने वाला हूँ। और नंबर ऑफ डेसिबल्स उसको भी, तो मैं सेटिंग को सेव करने वाला है। ठीक है, तो अभी है ना हम लोग दूसरा सब सेटिंग चेक करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स। तो आपको यूनिट वेट, डायमेंशंस सब आप चेंज कर सकते हो उधर प्रोडक्ट का। आप है ना इसको ग्राम या, लेकिन हम लोग एज इट इज़ रहने वाले हैं क्योंकि ये जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट बराबर है। डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। शॉप पेज कौन सा है, शॉप करके, तो आप चेंज कर सकते हैं पेज, कौन सा पेज में क्या डिस्प्ले करने का है। तो इधर से आपको बेसिकली है ना सब क्या क्या शॉप पेज डिस्प्ले में क्या क्या दिखाने का है, प्रोडक्ट्स दिखाने का है, शो कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज और शो बोथ। तो मतलब आप, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स को ही दिखाया। ठीक है, ये सब है ना इमेज का साइज इधर से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो अगर ये वैल्यू को मैं ऊपर नीचे करेगा ना तो जो इमेज का जो साइज है, ऐसा जो डब्बा रहता है इमेज का, वो बड़ा छोटा होएगा। इसके बाद हम लोग का ना एक्चुअली इन्वेंट्री में जाते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री मैंने दिखाया नहीं था। तो इन्वेंट्री में कितना आपका स्टॉक में बचा है, तो इसका सेटिंग्स है। ठीक है, स्टॉक है ना मिनट्स, ये ना एक टाइम आउट है बेसिकली, ये जो 60 मिनट का, मतलब 1 घंटा तक अगर अनपेड ऑर्डर हो गया ना तो मतलब वो स्टॉक है ना ये पेंडिंग से वो, एक्चुअली ऑर्डर है ना कोई अगर प्लेस किया और स्टॉक्स है ना ये है नहीं आपके स्टोर में, तो होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स, तो अगर वो ऑर्डर पेड नहीं है ना तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल होगा। अगर वो ऑर्डर अगर पेड नहीं है तो 60 मिनट्स तक होल्ड करेंगे, रुकने के हम लोग ऐसा ये वो कॉमर्स सिस्टम कस्टमर के लिए रुकेगा कि ये ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर वो 60 मिनट के बाद भी नहीं करेगा ना तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल होएगा। तो ये सेटिंग है। ठीक है, तो आपको लो स्टॉक, अगर स्टॉक की कमी आपके वेबसाइट में, प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी कम होती आ रहा है तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको है ना आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। फिर देखते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेचना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लेकिन ये कुछ काम के नहीं है अपने। ये आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो लॉगिन करके ही डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया डाउनलोडेड प्रोडक्ट्स। अभी टैग्स का देखते हैं। टैग्स का वो जो इंस्टॉलेशन के टाइम जो सेटिंग था वही है। उसके आप इधर एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस इज एंटर्ड विद टैक्स या नहीं, फिर शिपिंग का टैक्स,
रिडक्शन रेट वो सब आप आप ऐसा, ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। जो भी है ना, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा यूज़ करके अपने आप बाद में आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके अंदर है ना, सिर्फ वो टैक्स इंक्लूसिव या नहीं है, वो सब सेटिंग्स है मेनली। बाकी ये सेटिंग्स को इग्नोर कीजिए। फिर है ना, ये चेकआउट का है इधर। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पेज एक नया बना के इधर एक सेट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपका है तो पेजेस में जाके आप न्यू पेज कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस करके। फिर इधर से है ना ऐड करने का टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा चेंजेस नहीं करने का। अगर आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करनी है ना, तो आप आपका पेमेंट गेटवे को कांटेक्ट कीजिए, तो उन लोग आपको इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिपिंग। ये भी सेटिंग हम लोग ने इंस्टॉलेशन के टाइम किया था। तो इधर आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। इधर है ना सब शिपिंग मेथड्स है। तो आप अगर इसको 10 करेंगे ना, तो ये वाला सबसे ऊपर दिखेगा कस्टमर को। ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करने का। इंस्टॉलेशन के टाइम जो सेटिंग्स आपको पूछा था उसके बेसिस में ही करने का। ये लोकल पिकअप भी देखते हैं कि ये सब सेटिंग्स एक्चुअली कुछ ज़्यादा काम के नहीं है। अलाउड जिप कोड्स। लोकल पिकअप के से क्या होता है कि कस्टमर है ना खुद से ही आके पिकअप कर सकता है प्रोडक्ट। सपोज कोई प्रोडक्ट है, उस आपने उसको सेल किया, तो आपका स्टोर में ही आके वो पिकअप करेगा, आपको डिलीवरी करने का नहीं है। तो इसमें फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग वगैरह का और सेटिंग्स है। फ्लैट रेट देखते हैं हम। फ्लैट रेट में क्या है कि उसमें ना फिक्स शिपिंग रेट रहता है। तो क्या है कि आप है ना सेट कर सकते हैं फिक्स शिपिंग रेट। फ्री शिपिंग आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री में या कौन सा लोकेशन में ये करने का। पिन कोड के हिसाब से नहीं है, लेकिन कंट्री के हिसाब से फ्री शिपिंग है कि नहीं, वो सेटिंग है। और फ्री शिपिंग में ना आप लोग मिनिमम ऑर्डर का अमाउंट के ऊपर ऐसा बेस पे फ्री शिपिंग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इंटरनेशनल फ्लैट रेट भी वैसा ही है, सिर्फ इंटरनेशनल के हिसाब से ऐड करते हैं। स्पेसिफिक कंट्रीज के हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी अकाउंट्स के अंदर जाके देखते क्या है। तो ये सब पेजेस है बेसिकली। तो ये सब पेजेस का सेटिंग है। ये सब जो आपको दिख रहा है ना इधर, जब भी आप कस्टमर ये व्यू ऑर्डर में है पेज, तो उसको व्यू ऑर्डर दिखेगा यूआरएल में इधर। तो आप इसको है ना हाथ नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी है ना ईमेल्स में देखते हैं। आपको आपका ज़्यादा करके ईमेल डालना पड़ेगा इसमें। कौन सा ईमेल को एक्चुअली ये कस्टमर को ईमेल जाएगा, जैसे कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो कस्टमर को ईमेल जाएगा। तो आप ईमेल को सेटअप कर सकते हैं। तो आपके स्टोर में नया ऑर्डर है, तो आपको ईमेल एड्रेस में सेंड होएगा ऐसा। तो इधर से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, एपीआई के अंदर भी ज़्यादा सेटिंग करने का नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होएगा अगर आप अंदर जाएंगे तो। ठीक है, हम लोग है ना चेकआउट में और एक बार देखते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या पेमेंट गेटवे सेट करने को। तो है ना कैश ऑन डिलीवरी करके भी है ऑप्शन, पेपैल या चेक। तो मैं चेक के अंदर है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इधर है ना आप आपका चेक का जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, जैसे कि जो आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, इधर सब एंटर कीजिए। ठीक है, इधर है ना आपको सब इंस्ट्रक्शंस भेजना पड़ेगा कि कैसा क्या प्रोसीजर है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग है ना अपना स्टोर को जाके देखते हैं। तो विजिट स्टोर करने वाला हूँ मैं। तो आप है ना आपको ये शॉप का यूआरएल मिल गया। तो आप जैसे ही प्रोडक्ट्स ऐड करते रहेंगे ना, तो इधर ऐड होते रहेगा। तो हम लोग है ना और एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो मैं टेस्ट 2 डालने वाला हूँ। रेगुलर प्राइस 100 डालने वाला हूँ। सेल्स प्राइस है ना 90। तो देखते हैं कि ऐड करने के बाद कैसा दिखता है उसको। आप है ना इधर से प्रोडक्ट इमेज को सेट कर सकते हैं। और इधर से है ना अगर आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाने का है, तो बाकी के इमेजेस इधर से दिखाने का। ठीक है, तो मैं ये सब इमेजेस डालने वाला हूँ। तो ये रहा, मैंने ये सब अभी ऐड टू गैलरी कर दिया। अभी ये सब इमेजेस ऐड होनी चाहिए। तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट को, सेकंड प्रोडक्ट को। तो अभी मैं मेरा शॉप में आके रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। तो अभी हम लोग को 2 प्रोडक्ट दिखनी चाहिए इस तरह से।
तो मैंने फीचर्ड इमेज सेट किया था ना, तो इधर आ गया है और ये डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहा है और ये मेन प्राइस दिख रहा है। अगर आपको कोई डाउट है ये वीडियो के बारे में तो एक कमेंट डालिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका मदद करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह और ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो मुझे समझ में आएगा कि आपको दूसरा वीडियो चाहिए। तो अभी ये वीडियो के लिए इतना ही है, तो दूसरा वीडियो के लिए अभी ये वीडियो के लिए इतना ही है। दूसरे वीडियो के लिए स्टे ट्यून ये इंग्लिश वर्ड था तो चलता है, तो स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियोस। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।